बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट बाय उज़मा। तो आज फूड सीक्रेट बाय उज़मा में हमने बनाए हैं बहुत मज़ेदार से स्मोकी टच सीख कबाब, और ये रमज़ान स्पेशल है। रमज़ान में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप भी हमारे साथ रहें और देखें कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, रमज़ान स्पेशल सीख कबाब बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए चिकन का कीमा। ये मैंने एक पूरा ब्रेस्ट लेके उसका कीमा करवा लिया था। बारीक चॉप हुई प्याज बारीक चॉप करके इससे पानी निकाल दिया है मैंने। ये है जी लहसुन और हरी मिर्चें कुटी हुई। ये है धनिया पुदीना, एक अदद अंडा, सीख कबाब मसाला किसी भी कंपनी का ले लें, साबुत धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्चें हाफ टी स्पून है, हल्दी हाफ टी स्पून है, और नमक एज टू टेस्ट, क्योंकि मसाले में भी सीख कबाब के मसाले में भी नमक होता है। जब हम वो डाल चुकेंगे फिर चेक करेंगे कि कैसे करना है। चलें जी, अब हम इन चीज़ों को इस हैंड चॉपर में डाल के चॉप करते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल चॉपर है तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब हम पहले कीमे की मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो हैंड चॉपर में हम सबसे पहले डालेंगे कीमा चिकन का। साथ में डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, मसाला डाल देंगे सीख कबाब का, धनिया, जीरा, रेड चिली पाउडर, हल्दी और धनिया पुदीना डाल के फिर इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। चलिए जब इसको हम चॉप करके फिर आपसे मिलते हैं। इसको चॉप करना स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल हमने पीस के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक अदद अंडा और इसको मिक्स करके रख लेंगे अच्छी तरह। अब इसको 3 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो फिर इसके बाद ये कीमा सेट हो जाएगा, तो फिर हम इसके कबाब फ्राई करेंगे। चलिए जी, अब इसको मैं ना 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो 3 घंटे बाद ये हमारा कीमा सेट हो जाएगा। जी नाजरीन, हमारे इस मसाले को मैरिनेट किए हुए 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ये हमें बहुत थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स। अगर आपका सॉफ्ट नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स मत यूज़ करें, लेकिन मुझे ये थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है क्योंकि फिर ये हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो हमने इसमें डाल दिए हैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स ताकि इसकी थोड़ी बाइंडिंग अच्छे से हो सके। तो ब्रेड क्रम्स का भी इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स। तो ये अब थोड़ा सा सख्त हो गया है क्योंकि इसमें चिकन होता है और मसाले होते हैं, तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। जी, अब हम लेंगे एक सीख और सीख पे लगाएंगे इसको बहुत आराम से हाथों की मदद से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। और फिर इसको ऊपर से ऐसे उतार के रख लेंगे। ऐसे हम सारे कबाब बना लेंगे और इनको फिर फ्राई करते हैं। जी नाज़रीन, हमने लिया है तवा। तवे पे हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, इन कबाबों को शैलो फ्राई करना है। और ऐसे ही हम सीख पे कबाब लगाते जाएंगे और मैं डायरेक्टली तवे पे उतारती जाऊंगी। तो ऐसे हम सारे कबाब जो है ना वो फ्राई कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारे कुछ कबाब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। और ये जो हमारे ये वाले कबाब है ये हाफ डन है। अगर आपने
رمضان کے لیے فریز کرنے ہیں تو یہ جو ہاف ڈن ہے نا بس ان کو ایسے ہی نکال کے پھر ان کو فریز کر دیں، ان کو کمپلیٹ فرائی مت کریں۔ چلیں جی اب ملتے ہیں ڈش آؤٹ کرتے۔ چلیں جی ناظرین، اب ہم ان کبابوں کو اسموکی کرتے ہیں یعنی کہ باربیکیو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک برتن، اس میں ہم ڈالیں گے کباب ایسا کہ جو بند ہو سکے۔ یہ سارے کباب اس میں ہم ڈال دیں گے اور پھر ان کو باربیکیو یعنی کہ اسموکی ٹچ دے لیں گے۔ تو یہ بہت مزے کے بنیں گے، اس میں بالکل باربیکیو والا فلیور آئے گا۔ تو ہم رکھیں گے اس میں تھوڑا سا فوائل اور اس کے اوپر رکھیں گے ہم کوئلہ۔ یہ جی ہم نے کوئلہ گرم کر لیا، یہ رکھیں گے اور اوپر تھوڑا سا ڈالیں گے ہم لوگ آئل اور اب اس کو کر دیں گے ہم بند۔ تو یہ ہو جائے گا بالکل اسموکی تقریباً 1 منٹ کے لیے۔ جی ناظرین، یہ بہت مزے کے ہمارے اسموکی ٹچ سیخ کباب بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ریسیپی پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس کے ساتھ ہی عظمیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔